सभी दर्शकों का आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप। आज इस बुलेटिन में आपको हम बताने जा रहे हैं जो सरोड टोल प्लाजा के ऊपर हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया, यानी कि ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया है टोल प्लाजा को लेकर के कि 25 तारीख से जो टोल प्लाजा है सरोड और ठंडी खुई के बीच में जो पड़ता है वो टोटली जो है टर्मिनेट किया गया है। एक तरफा जो पब्लिक जो है जम्मू कश्मीर की ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और उसी के बीच में अगर युवा राजपूत सभा की बात की जाए, उन्होंने इसके लिए एक जंग लड़ी थी और पूरा डोगरा समाज जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिला था, जिसने आवाज उठाई थी कि हमें सरोड टोल प्लाजा नहीं चाहिए। इसमें दो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। एक तो जो सरोड टोल प्लाजा, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो ठंडी खुई में तैनात है, लेकिन इसका जो वर्किंग जो है जिसकी चल रही थी वो चल रहा था सरोर में। अब जब रिंग रोड को शुरू किया गया और अब जो है एक्सप्रेस वे बनने की ओर है, तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है अब उसको टोल प्लाजा को जो है ठंडी खुई में तैनात करने की ओर अग्रसर थी। लेकिन उसी के बीच में अगर हम बन टोल प्लाजा की बात करें, लखनपुर टोल प्लाजा की बात करें, अगर डायामीटर लेंथ की बात की जाए तो 60 किलोमीटर के बीच में दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो है खड़ी हो रही थी, लेकिन अगर हम उसका डिस्टेंस कवर करें ठंडी खुई से लेकर के बन टोल प्लाजा, वो भी नहीं बनता है 60 किलोमीटर या 66 किलोमीटर के बीच में। लखनपुर को भी लिया जाए तो शायद जो है ये आपस में ही एक भिड़त और जो डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करती थी। उसी के बीच में अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि अखनूर में जो है एक टोल प्लाजा और खुलने जा रहा है। उसी के बीच में सूत्र हमें यह भी बता रहे थे कि सुंदरबनी में भी एक टोल प्लाजा खुलने जा रहा है। दूसरी ओर जब से जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया है, और अगर यूटी की बात करें यानी यूनियन टेरिटरी, वहां पर कोई भी टोल प्लाजा देखने को नहीं मिलते हैं। और इसकी डोगरा समाज जो है, डोगरा लीडर जो है, जहां कश्मीरी हुर्रियत की बात करें वहां के जो लीडर हैं, सबने ये बोला था कि ये जो है लोगों के साथ ना इंसाफी की जा रही है। लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी थी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। चाहे हर किसी की बात करें, पॉलिटिकल एंगल से बात करें, जहां हम आम नागरिकों के सोच की बात करें, हर कोई खफा दिखा था उस वक्त भाजपा से, क्योंकि भाजपा के नेता कह रहे थे कि हमने नितिन गडकरी जी से इसकी बातचीत करी है। और उन्होंने कहा जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास ये मसला जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा एक जो डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में पधारेगा, वहां पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो लोग जहां पर जो लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसके बीच में घमासान जेब देखने को मिला। जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, क्या जो नेशनल लेवल पे, सेंटर लेवल पे जो बैठी हुई नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, क्या उनको विश्वास नहीं था जम्मू कश्मीर में बैठी हुई जो इस वक्त अधिकारी काम कर रहे हैं एनएचएआई के? और इसी के बीच में सेंटर के पास भी जो मसला जाता तो वो इनको फटकार देते हैं। जो हमारे लीडर्स जो इसकी बातचीत करते हैं वो कहते हैं ये मसला जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो क्लियर करेगी। और फाइनली हुआ ये कि किसी ने भी इसके ऊपर कोई डिसीजन, कोई लॉ मेकिंग जो है होनी चाहिए थी इसके ऊपर नहीं देखने को मिली, और लोगों के बीच में घमासान बना रहा। इसी के बीच में युवा राजपूत सभा जो है एक लीड कर रही थी आम लोगों को, उसमें डोगरा समाज इकट्ठा होकर के इसकी जंग लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा। रोड को ब्लॉक किया गया और रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया और रातों रात उनको कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद अटकलें ये देखने को मिली, सामने आई थी ये खबरें सूत्रों के हवाले से भी, और पूरा मीडिया जगत ने इस खबर को कवर किया था, जिसमें रातों रात युवा राजपूत सभा को के जो सदस्य थे उनको घर छोड़ा गया चोरी चुपके। ये खबर जो है छुपी हुई नहीं थी, तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये देखने को मिला था। उसी के बीच में आज बीती रात को जो है एक ऑर्डर पारित किया जाता है कि अब जो सरोड टोल प्लाजा को, यानी ठंडी खुई जो टोल प्लाजा सो कॉल्ड के नाम से हम बोलूं अगर मैं, तो उसको जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। और उसमें यह भी बताया गया था उस ऑर्डर में, वो ऑर्डर की काफी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, उसमें यह भी जो दस्तावेज जो सामने आए हैं उसमें यह भी लिखा गया है कि जो रेट है, जो फीस है, उसको रिवाइज किया गया है। यानी कि बन टोल प्लाजा को जो, और लखनपुर अगर वहां के रेट प्राइस की बात करें, जो उसमें गाड़ियां गुजरती थी उनको जो फीस जो देके जाना पड़ता था, उनका रेट कम किया गया था, लेकिन फिर से उनको रिवाइज किया जाएगा। और क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट थी, डिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी हमें,
वो उनको देखने को ये मिली है कि सरोड टोल प्लाजा जो है यानी ठंडी कुई में जो शिफ्ट होना था, अब जो है वो उसको टर्मिनेट किया जाएगा क्योंकि वो आपस में डिस्टेंस कवर नहीं करता है। अब अखनूर वासियों के लिए ये एक सौगात रहेगी कि क्या अखनूर वासियों को ये टोल प्लाजा मिलने जा रहा है उसकी जगह, जहां सुंदरबनी के लोगों को मिलने जा रहा है। कितने लोग खुश होंगे, कितने खफा होंगे, आने वाले वक्त, जो आने वाला वक्त है ये जरूर हमें बताएगा। फिलहाल अपने आप में ये एक ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है और लोगों की सुने या लोगों की माने तो ये कहने को सुनने को मिल रहा है कि भाजपा इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने जो है दबदबा बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कि सरोड टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंक दिया जाए, क्योंकि डोगरा समाज के लोग जो है लगातार इसको उखाड़ने की, इसको टर्मिनेट करने की बात जो है करते आए हैं और नजर अंदाज किया जा रहा था उन लोगों की आवाज को। तो क्या ये एक डर का माहौल था जहां वोट बटोरने का एक तरीका है जो इस वक्त इलेक्शन के समय जो है इस चीज को हटाया गया है, क्योंकि बड़ी जो इस वक्त मौजूदा सरकार है वो ऐसे डिसीजन के लिए जानी जाती है कि जब भी उनको कहीं से फायदा होता है, कि लोगों का ये कहना, मेरा कहना नहीं है, कि तब जो है इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। उससे पहले जब डोगरा समाज इसकी लड़ाई लड़ रहा था, जब उनको पुलिस द्वारा पीटा जा रहा था, उनको डिटेन किया गया, तब यह अहम फैसला क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल माहौल शांत हो गया, उनको घरों पर छोड़ा गया, यानी कि उनको जब उनको डिटेन किया था रातों रात उनको घरों तक छोड़ा गया पुलिस द्वारा। उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? अब ये फैसला क्यों लिया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ने ये कहा था, जब आर्टिकल 370 का जब मुद्दा चला था उसमें उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के इलेक्शन हो, जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, जल्द से जल्द करवाया जाए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। कश्मीरी लीडरों की बात करें, जम्मू के तमाम लोग जो है सोशल वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओपोजिशन जो है इसकी लड़ाई लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जो है ये दलील पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 370 को जो है संवैधानिक तरीके से हटाया गया है, असंवैधानिक तरीके से नहीं हटाया गया है। जब कोई सरकार नहीं होती है, यानी जब भी इसमें मंत्रिमंडल नहीं है हमारा जम्मू कश्मीर का, अपनी अगर अपनी हुकूमत इस वक्त नहीं है, फिलहाल ये सारी पावर जो है राष्ट्रपति के पास जाती हैं। राष्ट्रपति के पास बाय कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ताकत होती है इसके पास कि वो ये फैसला ले सकता है। अगर कहीं ना कहीं संप्रभुता की बात करें, देश की अगर एकता की बात करें, यहां पर उसकी डिग्निटी को, जहां उसकी यूनिटी को जो है ठेस पहुंचती है, जहां कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है राष्ट्रीय लेवल पर या नेशनल लेवल तक, तो राष्ट्रपति इसके लिए दावेदार होता है, वो कोई भी फैसला ले सकता है। यहां पर हमारी कंट्री की जहां पर एकता जो है, जहां उसकी जो अपनी जो छवि है वो खराब ना हो, एक सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, आप लोगों का क्या कुछ लगता है? जो सरोड टोल प्लाजा सो कॉल्ड ठंडी हुई में अब इसको शिफ्ट करना था, तो ये क्यों इस वक्त फैसला लिया गया है? ऊपर से इलेक्शन भी सर के ऊपर है, क्या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार का फैसला है एनएचआई के ऊपर दबदबा बना करके? आप लोगों की क्या कुछ राय रहेगी? वीडियो के अंत में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहेगा आवाज जम्मू कश्मीर। मुझे दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।